हाँ, माँ सरस्वती के पावन चरणों में नमन करते हुए मैं सभी विद्यार्थियों का जो कक्षा 11-12 के छात्र हैं इस कक्षा में स्वागत करता हूँ। एक्सरसाइज 16 देखिए, प्रायिकता आप लोग पढ़ रहे हैं। अभी एलिमेंट्री प्रायिकता का पढ़ाया जा रहा है, अर्थात कक्षा 11 के सारे प्रश्न हल किए जा रहे हैं, लेकिन 12 में भी प्रायिकता है। क्लास 12 वालों के लिए भी ये उपयोगी है, इसलिए इसका अध्ययन अवश्य करें, जिससे जब उनको पढ़ाया जाए उनके पाठ की चीज़ें तो विधिवत समझ में आ सकें। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 16.3। 1 2 3 4 5 का हाल मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, प्रतिदर्श समिष्ट यस W1 W2 W3 W4 W5 W6 ये घटनाएं हैं के परिणामों के लिए निम्न कौन से प्रायिकता निर्धारण वैध नहीं है। परिणाम देखिए सवाल में दिए हुए W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7। ए दिया हुआ है 0.1 W1, बी दिया है 0.01 W2 दिया है, W3 दिया 0.05, W4 दिया है 0.03, W5 दिया है 0.01, W6 दिया है 0.2, W7 दिया है 0.6। अब देखना यह है कि यह प्रायिकता जो है वैध है कि नहीं है। इसके लिए देखिए सूत्र है प्रायिकता का एक, सिग्मा पी का मान 0 से बड़ा होगा और 1 के बराबर या छोटा होगा। यानी सिग्मा पी इज ग्रेटर देन 0 और लेस और इक्वल टू 1। सिग्मा पी का मतलब सभी प्रायिकताओं का योग। अब ये सारी प्रायिकताएं हैं, इनका योग कर लीजिए तो देखिए तीसरा अंक जोड़िए, 1 और 5 6 और 3 9 और 1 10। 1 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया, एनी 1 हो गया। इनका योग जो है देखिए प्लस चिन्ह लगा दिया गया, सबका योग कर दिया गया। यह योग 1 के बराबर है, इसलिए ये वैध है। देखिए इक्वल टू 1 यहाँ से मिला दीजिए, अगर इस इक्वल टू 1 है सिग्मा पी तो वैध है। ऐसे बी देख लीजिए 1/7 + 1/7 + 1/7 + 1/7 so on 1/7। ये 7 कॉलम है, सातों को जोड़ेंगे तो 7/7 आएगा, 1 आ जाएगा, ये भी वैध है। वैधता देखिए लिखा हुआ है, तो लिख दिया हूँ, इसके बगल में वैधता लिखा हुआ है। कैसे निकाला गया है ये भी मैं बता रहा हूँ। देखिए सवाल मैंने लिखा है और तुरंत बगल में समाधान और उत्तर उसका आपको दे रहा हूँ। बहुत छोटे में सवाल लिखने में ही समय लगा होगा, लगाने में समय नहीं लगेगा। देखिए तो बी क्या है, वैध हो गया। इधर सा सी की स्थिति देखिए 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7। जब इनका योग हम करते हैं तो ये 2.8 आता है, ग्रेटर देन 1 आता अवैध है। ऐसे डी देख लीजिए, ये -0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 -0.2 0.1 0.3 इस तरीके से सातों कॉलम में लिखे हुए हैं। अब आप जानते हैं P का मान क्या है, नॉट लेस देन 1 होगा। P का मान क्या होगा, 1 से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए ऋणात्मक है, यहाँ भी ऋणात्मक है, तो ये ऋणात्मक क्या है, प्रतिदर्श समिष्ट के अवयव नहीं हो सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में ये अवैध है। P नॉट लेस देन 1 होगा। ये यहाँ लेस देन 1 दिखाया गया है, जो अवैध साबित कर रहा है, अर्थात ये अवैध है। ई देख लीजिए 1/14 2/14 3/14 4/14 5/14 6/14 7/14। इनको जोड़ने पर आएगा आपका 28/14, दूनी 28, 2 है, 2 इज ग्रेटर देन 1 है, ये भी अवैध है।
क्योंकि एक से अधिक भी नहीं होना चाहिए, एक से कम नहीं होना चाहिए प्रायिकता, एक से अधिक भी नहीं होना चाहिए, तो ये भी अवैध है। ये आपका पहला सवाल हल हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक पट होने की प्रायिकता क्या है? तो यस का मान हो जाएगा 2 की घात 2 4 हो गया, एच 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 टी टी एच और डबल टी। घटना ही कम से कम एक पट आना है, पट का मतलब होता है टी, तो कम से कम एक पट अर्थात 2 पट भी आ सकते हैं। तो 2 पट और 1 पट वाला आप प्रदर्श बिंदु घटना लिख लीजिए। तो ई में अवयव क्या हो जाएंगे? टी एच एच टी और डबल टी, 3 अवयव। तब अतः क्या होगा? पी पी बराबर हो गया एन ई बटे एन एस इक्वल टू 3/4। ये आपका दूसरा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक पासा फेंका जाता है, निम्न घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब हाल ही से देख लीजिए इसका क्या होगा। पासा फेंका गया तो इसका मान 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 से 6 तक के अवयव होंगे इसमें प्रदर्शनिष्ठ में। अब पहला कह रहा है एक अभाज्य संख्या प्रकट होना। अभाज्य संख्या 2 3 5 होती है, लिख लीजिए 2 3 5। इवन घटना मान लीजिए है 2 3 5 घटित होने की, मान लिया गया है इवन। तो पी इवन बराबर होगा एन इवन बटे एन एस बराबर 3/6 इक्वल टू 1/2। इसका क्या है, आसान समझ रहे होंगे। दूसरी घटना है 3 या 3 से बड़ी संख्या का प्रकट होना, तो E2 घटना है ये, अर्थात 3 4 5 6 का प्रकट होना। 3 से बड़ी या 3, तो 4 अवयव होंगे, अतः पी E2 बराबर होगा एन E2 बटे एन एस, 4/6 बराबर 2/3। इसी प्रकार थर्ड पोजीशन पर देखिए आप जरा, एक या एक से छोटी संख्या का प्रकट होना E3, मान लीजिए घटना E3 है, तब एक होगा, एक से छोटी संख्या आएगी नहीं क्योंकि आप ऊपर देख चुके हैं ऋणात्मक नहीं होगी प्रायिकता। तब एक हो गया ये, अतः P3 बराबर एन E3 बटे एन एस 1/6। 6 से बड़ी संख्या का चौथा है, 6 से बड़ी संख्या का प्रकट होना E4 घटना इक्वल टू 5 हो गई, क्योंकि 6 से बड़ी संख्या भी पासे में नहीं होती है, इसलिए ये 5 हो जाएगा। तब एन E4 बटे एन एस इक्वल टू 0/6 इक्वल टू 0। पांचवी घटना देखिए, 6 से छोटी संख्या का प्रकट होना E5 हो गई 1 2 3 4 5। इसमें E5 में अवयव क्या होंगे? 5 तक। 6 से छोटी संख्या 5 हैं, 5 तक हैं, तो एन E5 बटे एन एस इक्वल टू 5/6। चौथा सवाल है, ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो पहला निकालना परिदर्शनिष्ठ के अवयवों की संख्या एन एस इक्वल टू 52, क्योंकि ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं, इसलिए एन एस का मान 52 हो गया। अब कह रहा है दूसरा, पत्ता हुकुम का इक्का होने की प्रायिकता। तब पी सेकंड बराबर होगा, इसको घटना मान लिया जाएगा, सेकंड को यही घटना है। एक इक्का निकालना है, 52 में से एक इक्का निकलेगा। हुकुम का इक्का केवल एक होता है 52 पत्तों में, तो 1/52 हो गई प्रायिकता। हुकुम का इक्का एक ही होगा 52 पत्तों में, इसलिए 1/52। अब इसी सवाल का तीसरा खंड का पहला है, पत्ता इक्का हो तब पी 3/1 घटना का हो जाएगा आपका 4/52। क्यों? क्योंकि 4 इक्के कुल होते हैं, 4/52 हो जाएगा 1/13। तो 4 इक्का होने की वजह से एन ई का मान 4 हो जाएगा, एन एस का मान 52 हो गया। इसी प्रकार थर्ड का सेकंड हिस्सा देख लीजिए, तीसरे का सेकंड पार्ट, पत्ता काले रंग का हो, काले रंग के 26 पत्ते, 13 पत्ता चिड़ी का, 13 हुकुम का, काले रंग का 26 पत्ता, लाल रंग का 26 पत्ता होता है, तो 52 होते हैं। तो ये हो गया पी थर्ड बटे सेकंड का मान 26/52 1/2। मेरा ख्याल है ये एक अक्षर आपको बताया गया, अब आप इस पर ध्यान देंगे तो समझ में आएगा।
तो ये 4 सवाल आपके हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लें आप। एक अभिनव सिक्का जिसके एक तल पर 1 और दूसरे तल पर 6 अंकित है। एक अभिनव सिक्का जिसके एक सतह पर एक सतह पर 1 और दूसरी सतह पर 6 अंकित है। तथा एक अभिनव पासा दोनों को उछाला जाता है। तथा एक अभिनव पासा दोनों को उछाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि प्रकट संख्याओं का योग 3 है, 12 है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए पहला संख्याओं का योग 3 हो। संख्याओं का योग 3 हो। दूसरा 12 हो। दो स्थितियों की प्रायिकता निकालनी है कि पासा और सिक्का उछालने पर संख्याओं का योग 3 हो। तो परिदर्श समिष्ट पहले लिख लें आप। और देख लें परिदर्श समिष्ट सिंपल स्पेस जिसको कहते हैं अंग्रेजी S बराबर सिक्के पर 1 दर्ज है, एक साथ पासे का 1 आ सकता है। इस 1 के साथ पासे का 2 आ सकता है। इस 1 के साथ पासे का 3, इसी 1 के साथ पासे का 4। सिक्के पर जब 1 आएगा तो पासे का 5 भी आ सकता है। सिक्के पर 1 है तो पासे का 6 आ सकता है। ये देखिए, इसी बार सिक्के का 6 और पासे का 1, सिक्के का 6 पासे का 2, सिक्के का 6 पासे का 3, सिक्के का 6 पासे का 4, सिक्के का 6 पासे का 5, सिक्के का 6 पासे का 6। ये परिदर्श समिष्ट होंगे। अब घटना नंबर 1 E1 घटना माना पहली घटना E1 है, तब E1 इजकल टू, इसमें अवयव क्या आएंगे? संख्याओं का योग कितना हो? 3 हो। प्रकट संख्याओं का योग
इक्वल टू 3 हो, ये आपकी पहली घटना है। तब यहाँ लिख लीजिए E1 इक्वल टू E1। सेट E1 में क्या होगा, 1 और 2 का प्रकट होना, 1 और 2। इसके अलावा कोई घटना देखिए 3 नहीं प्रकट कर रहा है योग। तब P1 बराबर होगा N1 अपान NS इक्वल टू 1 बटे यस में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 2 12, 1 बटे 12। एक आंसर ये हो गया। दूसरी घटना E2 है, मान लिया। तब E2 संख्याओं का योग कितना, इसमें प्रकट संख्याओं का योग बराबर 12। योग 12 है तो 10 में से गिन लीजिए E2 के कितने अवयव होंगे, देख लें। 6 और 6 तब P2 बराबर Ne2 अपान NS इक्वल टू 1 बटे 12। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 देखना। क्वेश्चन नंबर 6, नगर परिषद में 4 पुरुष और 6 स्त्रियां हैं। नगर परिषद में 4 पुरुष और 6 स्त्रियां हैं। एक समिति के लिए दीक्षा एक परिषद सदस्य चुना गया। एक समिति के लिए दीक्षा एक परिषद सदस्य चुना गया। एक परिषद सदस्य चुना गया तो एक स्त्री के चुने जाने की कितनी संभावना है? तो एक स्त्री के चुने जाने की
4 पुरुष 6 स्त्रियां कुल 10 हैं। एक स्त्री 6 में से अगर चुनी जाती है तो 6C1 तो प्रतिदर्श समिष्ट देख लीजिए, प्रतिदर्श समिष्ट निकाल लीजिए। इसका S बराबर होगा पुरुष को P1 P2 P3 P4, स्त्री को W1 W2 W3 W4 W5 W6, ये देखिए परिदर्श समिष्ट में NS लिख लीजिए, NS इक्वल टू 10। अब ई निकाल लीजिए घटना, 6 स्त्रियों में से एक स्त्री चुनी जाने की घटना। स्त्री यानी 6 महिला है, महिला में से एक महिला चुने जाने की घटना ई बराबर W1 W2 W3 W4 W5 W6 में से कोई एक, तब NE बराबर हो गया 6। अब P प्रायिकता देख लीजिए, संभावना चुने जाने की संभावना, महिला चुने जाने की, एक महिला चुने जाने की संभावना PE बराबर होगा NE बटे NS 6/10 3/5। ये हो गया 6वां सवाल आपका। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। एक अभिनत सिक्के को 4 बार उछाला जाता है। अभिनत सिक्के को 4 बार उछाला जाता है। और एक व्यक्ति प्रत्येक चित्र पर 1 रुपया जीतता है। और एक व्यक्ति
एक चित्त पर 1 रुपया जीतता है। पट पर 1.5 रुपये हारता है। एक पट पर रुपया 1.50 हारता है। इस परीक्षण के प्रदर्शन ज्ञात कीजिए। परीक्षण का प्रतिदर्श समिष्ट ज्ञात कीजिए। कि आप 4 उछालों में कितनी विभिन्न राशियां प्राप्त कर सकते हैं। कि आप 4 उछालों में कितनी विभिन्न राशियां प्राप्त कर सकते हैं। ये आपका सवाल है। साथ ही इन राशियों से प्रत्येक की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। साथ साथ इन राशियों से प्रत्येक की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। ये सवाल है आपका। सिक्का 4 बार उछाला गया। एक व्यक्ति चित्त पर 1 रुपया जीतता है। पट पर 1.5 हार जाता है। 1.5 रुपये हारता है। परीक्षण का प्रदर्शन में लिखना है आपको। और 4 उछालों में कितनी विभिन्न राशियां वो प्राप्त कर सकता है तथा उन राशियों से प्रत्येक की प्रायिकता क्या होगी। ये आपका प्रश्न है। अब आइए कुल संभावित परिणाम हल में देखें। कुल संभावित परिणाम ये होगा आपका परिदर्श समिष्टि बराबर 4 उछाल है। 4 उछालों में मान लीजिए ये 6 आ गया। चलिए अब दूसरा मान लीजिए लास्ट उछाल में टी आता है। तीसरा मान लीजिए तीसरे उछाल में टी आता है। बाकी में एच। चौथे में मान लीजिए दूसरे उछाल में टी आ गया। बाकी में एच। अब पहले उछाल में टी आता है। बाकी 3 में एच आ गया मान लीजिए। तो ये 5 परिणाम पहले में हो गए। अब आता है पहले 2 उछालों में मान लीजिए एच और शेष 2 उछालों में टी। तब एच टी देखिए एच टी फिर टी पहले पर आ गया। दोनों एच बीच में ये अपनी जगह पर था। अब अगला उछाल आ गया टी एच दूसरा टी आ गया यहाँ। ये टी इधर आ गया तो डबल टी
एच एच, पाँच इसमें हो गए। अगला परिणाम आता है, इसके बाद ट्रिपल टी मान लीजिए आ गया, तो एक टी एच, डबल टी, तब डबल टी एच, एक टी, फिर ट्रिपल टी एच, तो ट्रिपल टी एच एच, एक होगा ट्रिपल फोर टी, एच टी, डबल एच, ये प्रतिदर्श समिष्ट आपके हो गए तो 16, यानी एस इजकल टू 16। चलिए, एक कुल संभावित परिणाम आपके पास है। अब कह रहा है कि एक चित्त और एक पट, पहले देखिए चारों पट आने पर, चारों पट आने पर, पट आने पर हानि होगी। हारता है ए बराबर होगा 4 गुणे 1.5 बराबर 6 रुपये। चारों पट में प्रतिदर्श समिष्ट एक है, अरे एनी दक्षिणा में एनी बराबर होगा 1,
तब इसकी प्रायिकता P(n)(1) एक होगा। इसमें से देख लीजिए n(1) क्या होगा, यहाँ लिख लीजिए E1 इक्वल टू चारों पट, तब Ne1 बराबर 1, तो Pe1 बराबर 1/16। चारों पट आने की घटना आपको मिल गई। जब एक चित्त और 3 पट आता है, दूसरी घटना हो सकती है जब एक चित्त और 3 टी आता है, तब हान आने पर हान 3T है, तो 1 माइनस 3 इंटू 1.5 1 माइनस 4 बराबर 3 गुणे 1.5 माइनस 1 4.5 रिपीट हो गया। ये बराबर हो गया 3.5। 3 1.5 4.5 एक घट गया, 2 3 3.5। ये 3.5 रुपये की हान हो गई उसकी। पहले में हान था 6 रुपये की, इसमें 3.5 रुपये। अब 3 पट आने की घटना को देख लीजिए। E2 के अवयव 3 पट। 3 पट देखिए कहाँ कहाँ है, इसमें है, देखिए 1 2 3 4, यानी यस ट्रिपल टी, टी एस डबल टी, डबल टी एच टी, ट्रिपल टी एच। ये E2 घटना के क्या हैं, अवयव हैं 4। तो ये हो गया Ne2 इक्वल टू 4। तब आ गया Pe2 इक्वल टू Ne2 अपान NS 4/16। 1/4। तीसरी घटना देखिए आप, जब 2H और 2T आने पर
कितनी हानियाँ होंगी ये देख लीजिए। 2t है तो 2 गुणे 1.5 माइनस 2 गुणे 1 बराबर आधे से 1 रुपये की हानि हो गई। E3 घटना है, मान लीजिए E3 बराबर होगा 2t। देखिए 1 2 3 4 5 5 घटनाएं हैं। छह घटनाएं। छह घटनाएं हैं। HTWH देखिए 6 घटनाएं होंगी। 1 2 3 4 5 6 डबल टी वाली 6 घटना है तो चाहो तो 6 लिख दो। डबल एच डबल टी एच टी और एच टी टी डबल एच टी टी एच डबल टी डबल एच डबल टी डबल एच टी एक आएगा एच डबल टी एच यानी एच डबल टी एच ये घटना है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 घटनाएं हैं। E3 में N तक P3 6/16 3/8 P3 का मान 3/8 Ne3 बराबर 6 लिख लीजिए। N E3 बराबर 6
अब आता है चौथा कॉलम, 3 चित्त, 2 चित्त हो गए, 1 चित्त, 2 चित्त, 3 चित्त। जब 3 एच और 1 टी आने पर लाभ, देखिए अब की बार लाभ हो सकता है। रुपीज क्या होगा, 3 एच 3 1 माइनस 2 गुणे 1.5, मान लाभ 0, तीन चित्त 1 पट, तो रुपया आएगा 1.5। तो 1.5 रुपया आपको मिल गया, लाभ में आ गए आप। अब इसके पर 10 दिन निकाल लीजिए। 3 चित्त प्राप्त करने के तरीके क्या हैं देख लीजिए। E4, इस घटना को अगर E4 माना जाए देख लीजिए, E4 है 3 एच प्राप्त करना। देखिए 1 2 3 4 घटनाएं ऊपर दी हुई हैं जिसमें 3 एच है, एच एच टी और डबल एच टी एच, ट्रिपल एच, Ne4, Ne4 बराबर होगा 4, तो Pe4 इक्वल टू होगा 4/16, 1/4, चारों चित्त आने पर 3 चित्त आ गया है। अब चारों चित्त आने पर, चारों चित्त आने की घटना एक ही है, अतः P5 इक्वल टू 1/16। लाभ देख लीजिए, लाभ बराबर 1 इंटू 4 इक्वल टू 4 रुपये 4। इनमें 4 रुपया लाभ होगा। इस तरीके से देखिए, ये एक सवाल है, इसमें कितना लाभ होना है, क्या क्या प्रायिकताएँ आई हैं, सभी गणनाओं की, सभी घटनाओं के क्या अवयव होंगे, सारी चीज़ें इसमें क्लियर आपको दिखाई दे रही हैं। इस तरीके से 5 घटनाएं घटित हुई हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। तो 6 और 7 6
क्वेश्चन नंबर 8 देखा। 3 सिक्के एक बार उछाले जाते हैं। 3 सिक्के एक बार उछाले जाते हैं। निम्न की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निम्न की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निम्न क्या क्या है जरा देख लें, इसकी सूची बना लें। सिक्का 3 बार उछाला गया। निम्न की प्रायिकता याद कीजिए। पहला देखिए, फर्स्ट, तीन चित्र प्रकट होना। इवन घटना, यहाँ लिखिए घटना क्रमांक घटना क्रमांक घटना माना है। घटना मान लिया गया है। तो घटना क्रमांक पहला क्या है? घटना E1 है। 3 चित्र प्रकट होना है। घटना की रूपरेखा क्या है ये देख लीजिए, लिख लीजिए इसे। घटना की रूपरेखा यह है कि 3 चित्र प्रकट होना। 3 चित्र प्रकट होना। पहली घटना है 3 चित्र प्रकट होना। ये आपकी सवाल है। ये हो गया NE का मान कितना होगा? 3 चित्र प्रकट हो रहा है। NE बराबर 1। इसका P क्या होगा? जबकि NS बराबर है 2 की घात 3 8। तो P बराबर NE1 बटे NS बराबर 1/8। ऐसे कॉलम बना लीजिए। सभी घटनाओं को दिखाना है।
आपका इसमें सवाल भी है और आपके समस्या का समाधान भी है। तो पहली घटना का तो आपका A/8। दूसरी घटना है दो चित्त प्रकट होना। दूसरी घटना आपका प्रश्न में कह रहा है, यानी घटना E2 जो है वो बता रहा है दो चित्त प्रकट होना। देखिए, एक का उत्तर तो आपको मैंने दे दिया। दूसरी घटना E2 है जो कह रहा दो चित्त प्रकट होना। तो दो चित्त आप चाहें तो NS लिख लें, एस का मान लिख लें। एस आपका आ जाएगा 3H डबल H FT HTH T डबल H अब आता है H डबल T THT THT H डबल T डबल T H। ये देखिए, NS 8 है, ऊपर लिखा हुआ है। अब दो चित्त प्रकट होना, इसमें देखिए दो चित्त कहाँ है। दो एस देखिए यहाँ है, यहाँ है, दो हो गए, तीन हो गए, तीन। दो चित्त प्रकट होना मतलब E2 में दो चित्त देख लीजिए, यहाँ है डबल ST और क्या है HTH T डबल H। NE का मान हो गया 3, P बराबर तीन बटे 8।
दूसरा, इसका दूसरा खंड हल हो गया। तीसरा खंड कह रहा है न्यूनतम दो चित्त प्रकट हो। तीसरा है न्यूनतम दो चित्त प्रकट। तो न्यूनतम दो चित्त अगर प्रकट होता है तब ये थ्री घटना क्या होगी आपकी, दो चित्त तो प्रकट होंगे ही, एच एच टी एच टी एच टी डबल एच तीनों चित्त भी हो सकते हैं, ट्रिपल एच। मेरा ख्याल आप जान रहे होंगे चार होंगे प्रतिदिन घटना में, चार। तो पी थ्री 4/8 1/2। देखिए ये तीसरा सवाल था, तीसरा खंड था इसका। चौथा खंड देख लीजिए। चौथी घटना E4 क्या कह रहा है, ये इक्वल टू, घटना पढ़ लीजिए चौथी, अधिकतम दो चित्त प्रकट होना। अधिकतम दो चित्त होना घटना है। घटना की रूपरेखा क्या है, अधिकतम दो चित्त होना। अधिकतम दो अर्थात एक और दो हो सकता है। तो एक चित्त वाला दो चित्त वाला लिख लीजिए। तो दो चित्त वाला तो ऊपर दिया हुआ है, लिखिए। अधिकतम दो चित्त हो गया, एक चित्त भी हो सकता है। अब एक चित्त वाली घटना THT डबल TH THT STT एक दो तीन चार पाँच छः, एक घटना होगी, कोई कितना हो, ट्रिपल टी
देखिए इसमें सात अवयव हैं E4 में। तो यहाँ लिखिए 7। सारा प्रदर्शन समिष्ट है लेकिन केवल एक नहीं है, ट्रिपल H वाला। ट्रिपल H नहीं है क्योंकि अधिकतम 2 ही चित्र होना है। तो PE4 बराबर 7/8। अब ये आ गया आपका चौथी घटना घटित हो गई। पांचवा देखिए, सवाल में पांचवी घटना दी हुई है, एक भी चित्र प्रकट न हो। E5 क्या है आपका, एक भी चित्र प्रकट न हो। एक भी चित्र प्रकट न हो अर्थात सभी T हों। तो सभी T होने की घटना हो गई एक। इसका P5 इसका 1/8। चौथा पांचवा, छठवां है तथ्यता 2 पट पर घट पाना। छठवीं घटना देखिए, छठवीं घटना है E6 तथ्यता 2 पट। चलिए 2 पट के लिए लिख लीजिए, 2 पट कहाँ कहाँ होंगे। डबल T, एक H, HTH, THH, इसमें देखिए 3 अवयव हैं। इसमें NE6 में Me का मान 3 है, तब PE6 में निकाल दीजिए। तीन बटे 8। सातवां सवाल देखिए इसी का,
सातवीं घटना क्या बता रहा है ये रूपरेखा? तीन पट होना छठवां, तीन पट होना। एक मिनट, एक भी चित्र होना, तीन पट होना। तीन पट होना ये घटना की रूपरेखा है। तो तीन पट में वही ऊपर वाला E5 वाली घटना आएगी। इसको सही कर दिया जाए। देखिए ये एक होगा और P6 बराबर 1/8। तीन पट कहिए आप, चाहे कोई चित्त ना होना, दोनों एक ही बातें हैं। तथा दो पट होना सातवीं घटना E7, दो पट होना। डबल टी एच THT H+T तथा दो पट होना। घटना की रूपरेखा तथा दो पट होना। देखिए सब में दो पट है, कम से कम होता दो पट, तो तीन भी पट आ सकता था, लेकिन इसमें केवल तथा दो होना, दो ही होगा। ये हो गया तीन। P7 = कितना हो गया? 3/8। अब आता है आठवां, कोई भी पट ना प्रकट ना होना, कोई भी पट प्रकट ना होना। आठवां है E8 घटना, यानी कि कोई भी पट प्रकट ना हो, कोई पट नहीं होगा तो सभी चित्त होंगे। ये हो गया H। ये हो गया एक P8 = 1/8। देखिए ये आठवीं घटना आपकी हल हो गई। अब आता है नौवीं घटना। घटना क्रमांक 9 E9 = क्या कहा है? अधिकतम दो पट प्रकट होना, दो पट प्रकट होना। दो पट प्रकट होना ये घटना है। घटना का की रूपरेखा जो दिया हुआ सवाल में,
तो दो पट वाला लिख लीजिए पहले, डबल टी एच टी डब्ल्यू एच इसमें देखिए अधिकतम डबल टी एच डबल टी, अधिकतम दो पट, इसका मतलब है कि कोई भी पट ना हो, एच अधिकतम दो, तो एक भी पट आ सकता है। तो टी एक पट में टी एक पट हो गया, डबल एच टी एक पट दो पट हो गए, कोई भी पट ना हो, तीनों एच, एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो अधिकतम दो पट वाला ले लिया गया, दो पट से कम एक पट वाला ले लिया गया, और जीरो पट वाला कॉलम ले लिया गया। तो ये आ गया आपका 7, यहाँ हो गया 7, पी ई 9 बराबर 7/8। ये आपका लास्ट कॉलम है। इस तरीके से इसमें इस सवाल में 9 प्रश्नों के उत्तर आपको देने थे, जिसमें घटना क्रमांक का क्रम यहाँ दिया गया है। पहले कॉलम में घटना को मान लिया गया E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9, उनके क्या क्या परिदर्श घटनाओं के अवयव क्या क्या हैं ये इसमें लिख दिए गए। ये 3 चित्र वाला है, चाहे तो आप लिख लें। इसमें देखिए एक ही अवयव है, तो यानी का मान आपको मिल गया 1, दूसरे में 3, तीसरे में 4, चौथे में 7, पाँचवें में 1, छठे में 1, सातवें में 3, आठवें में 1 और नौवें में 7। ये सभी घटना की रूपरेखा जो सवाल में दी हुई है वो है, आपको सवाल से मिलेगा ये। और उसके बाद P बराबर आपको NE/NS होता है, यहाँ आप लिख लें P इक्वल टू NE/NS, और यस का मान आपका देखिए NS 8 है, दिया हुआ है। ये आपका 8वां सवाल था। बहुत कायदे से सारणी बन गई है, इससे आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी।